नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो उसका टाइटल है पाकिस्तानी ने जो भारत में देखा उसको सुनकर पाकिस्तानी हो गए हैरान। अच्छा जी, निम्रा अहमद दिख रही हैं, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। धन्यवाद। तो बता रही हूँ कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। नहीं नहीं, सबसे मतलब ये है कि मैं अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग, मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा खा माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है, 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है। यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए, अभी 300 पे पहुँच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना, उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल, अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके इंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आज आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना, शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? ये तो आपने सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, ये एक पाकिस्तानी मुसलमान है, ये भारत कई बार आए गए हैं, समझिए अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो जो भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप समझिए कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। आप लोगों को झूठ बताया जाता है, आप लोगों को झूठी बातें दिखाई जाती हैं, आप लोगों को भड़काया जाता है, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, और आप लोग इन चक्करों में पड़ जाते हैं कि भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म है। इन जैसे लोग जिन्होंने भारत को करीब से देखा है, जिनके रिश्तेदार, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इनके रिश्तेदार रहते हैं, इनके मामू लोग रहते हैं, तो इनको तो बात और ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल इनर सर्कल वाले लोग हैं।
लेकिन जब ये बात करें कि वहां पर कोई मुसलमानों को दबाया नहीं जाता, जुल्म नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मस्जिदों में नहीं जाते हैं, उनको जाने से रोका जाता है, ये सब बकवास बातें हैं। इन लोगों की बातों को और दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान के जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, इन लोगों की बातें आप लोग दिखवाइए, क्योंकि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसका एजेंडा फेल हो जाएगा अगर इनकी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलने लगेंगी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर झूठी पुरानी बातें कही जाती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं मैं। मलिहा लोधी आपकी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थी, मैं कश्मीर की बात बता रहा हूं, और मलिहा लोधी ने एक फोटो जारी की यूनाइटेड नेशन जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और कहा कि ये कश्मीर की बच्ची है और देखिए पैलेट गन से कैसे इसको किया गया है, भारत जुल्मी है, भारत जुल्म कर रहा है और ये है और वो है, ऐसा है वैसा है। 1 घंटे के भीतर मलिहा लोधी की पोल खुल गई। वो फोटो फिलिस्तीनी लड़की की थी जो उन्होंने कहा कि कश्मीरी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो गई, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया, पाकिस्तान का बुरा चेहरा सामने आ गया कि ये धोखेबाज लोग हैं, बेईमान लोग हैं, झूठ बोलते हैं यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर। और फिर मलिहा लोधी को नौकरी से अपने हाथ धोना पड़ा और कहा गया कि ये तो भारत से सांठगांठ हो गई है, उसको एजेंट बता दिया और ये पता नहीं क्या क्या किया, हाथ धोना पड़ा उनको। ये करते हैं आप लोग और आपकी पोल खुल जाती है। लेकिन चूंकि अंदर पाकिस्तान की आवाम के मन में एक बार बात चल गई, यहां पे तो कोई पोल खोलने वाला है नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर मन में बात चलेगी तो सच मान लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि उस दिन यूनाइटेड नेशन में उसकी पोल ना खुलती मलिहा लोधी की, तो सारी दुनिया ये मान चुकी होती कि हाँ ये कश्मीरी लड़की है और देखिए भारतीय फौज जुल्म कर रही, भारत की सरकार जुल्म कर रही। असलियत इन जैसे लोग बताते हैं, ये जैसे जी साहब गए थे। तो आप लोग इनकी बातों पर भरोसा करें। वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर है जिनका नाम है जोशुआ डा सिल्वा। उनकी मदर है, जब वो भारत आती हैं तो रोती हैं, विराट कोहली को गले लगाती हैं। क्लियरली देखा जा सकता है कि वो कितनी बड़ी बहन है, कि वो कितनी बड़ी फैन है भारत की और विराट कोहली की, कि उनकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। देखिए जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहिब वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार, ठीक है ना, अफरीदी की तस्वीर लगाई है। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आपने अक्सरियत से जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना, वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की है कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। एक पागल सा इंसान था, सिर्फ उसी ने फाड़ा है, लेकिन वो जो है ना इबनॉर्मल था, अनएजुकेटेड हो। हाँ जी,
तो उसने फाड़ा है। बाकी 49 लोगों ने जो है ना, उन्होंने कहा नहीं जी, अगर वो मतलब हम क्यों फाड़ें, हमारा कुछ उन्होंने बिगाड़ा थोड़ी है। तो कभी आप जो है ना, भाई आप तो काफी सालों से वहाँ गए नहीं है, अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। घर के अंदर दो फैमिली रहती है तो बर्तन आपस में टकरा जाते हैं, वो है, नॉर्मल चीजें, उसको हम मजहबी रंग दे दें। हिंदुस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा। मैं कह रहा हूँ, अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो अगर आज भी आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदू इंडिया में है। हिंदुस्तान में बिल्कुल है, इंडिया में है ना, बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है। पाकिस्तान कहाँ से बना है? इंडिया से बना। ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार, जबरदस्त। वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं आज हम जिस जगह खड़े हैं, कभी ये पाक हिंद था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है, हाँ जी, तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। बिल्कुल सही बात, हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ये उन्हीं से चला रहे। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे, वो जो थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। हम भी कन्वर्टेड हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जो अरब हैं, अरब ये कहते हैं, जो फिलिस्तीन और बाकी विवाद चल रहा है ना इसराइल का, तो अरब ये कहते हैं, कई अरब के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग ये कहते हैं कि भाई अरबी और जो इजरायली हैं ये दोनों कजन्स हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं बैक में तो उनके जो बाप थे वो एक ही थे, फिर अलग अलग क्लैन बनती चली गई। तो वो कहते हैं कि फिलिस्तीन बीच में कहां से आया, हम दोनों तो चलो कजन है, इस इलाके के रहने वाले हैं। फिलिस्तीनी को कहते हैं कि ये सब माइग्रेटेड है। तो फिलिस्तीनी अरब जो हैं वो फिलिस्तीनियों को कहते नहीं कि आप इस इलाके के हो, वो सब कहते हैं कि वो हिप्पीज थे, आ गए और बस गए यहाँ पे। अब कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, पाकिस्तान में, अब भारत में भी। भाई तो जाके हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़नी तो एक अरब हैं, अब ये तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखा है, बाकी जिनको अरबी समझ में समझ लिए, वो लगा देता हूं, सुन लीजिए। السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة، الملك فهد يوم ريغان يطلب منه تمويل ثوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر، ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات إنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا، هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض، هذه أرض إسرائيل بالقرى، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى، الأقصى لمعلوميتك ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. المسجد الأقصى حقكم بناه هشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجرة؟ يعني بعد وفاة محمد ب60 سنة. تضحكون على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ أنتم شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، شر منزل ولا بكم رجل. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله। तो असली सच्चाई ये है कि अरब और यहूदी इजरायली ये दोनों कजिन्स हैं, आप कौन आ गए बीच में? लेकिन बात लोगों को समझ में नहीं आती है। खैर अगर 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 हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगंबरों के दौर से चले आ रहे हैं। पैगंबरों के दौर से भी कोई मुसलमान नहीं चला आ रहा। तो हम अपने डीएनए को आज झूठा कहते हैं, उन्हें उन्हें अच्छा तो कहना चाहिए। हमें इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप दूसरे मजहब को बुरा नहीं, हम ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। वो हम एक अच्छे इंसान बन जाए, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है।
नहीं ये हम में इंतशार फैलाएंगे तो हमारी दुकानदारी चलेगी। क्या समझते हैं कि इंतशार आप हमारे छोटे बच्चों में भी, अगर मैं और आप जाए के किसी बच्चे से भी पूछेंगे 8 साल 9 साल के बच्चे से हिंदुस्तान को कैसे समझते हो, वो कहेगा दुश्मन ना हमारा। इस तरह की मेंटालिटी हमारे अंदर किसने बिल्ड की है? ये हमारी जनरेशन ने की है, मीडिया ने की है, ये मीडिया ने की है। हमारी किताबों में भी लिखवाया गया। SST की किताब, सोशल स्टडी की किताब देखेंगे तो वहाँ पर भी ये चीजें हैं। बिल्कुल है। हिंदुस्तानी बच्चों को हमारे बारे में कहते हैं कि भाई वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। किस तरह इंडिया को बुरा बोलते हैं, लेकिन हमारे कई सियासतदान, कई लोग जो है उनके साथ बैठ के खाते भी हैं, रिलेशन बड़े अच्छे हैं, वहाँ बिजनेस भी है। हम हमारे बड़े सियासतदानों के क्या वहाँ कारोबार नहीं इंडिया में है ना। अब आप ये देखें कि ये तो हम दिखा रहे हैं दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है, उस पर इन्वेस्टमेंट किसने की है? मुसलमानों ने की है ना, अरब कंट्री ने की है ना, उस पर तो किसी ने कोई नहीं उठाया। वो तो बड़ा मीडिया ने बड़ा उठा के दिखाया है, बड़ा दिखाया है। ठीक है, अब हमारे जो बिलावल साहब थे वो एक मंदिर के इफ्तिताह करने चले गए, उन्होंने कहा लो जी बिलावल भुट्टो जो है वो हिंदू है, इफ्तिताह कर रहा है जी, पूजा कर रहा है। यार क्या हुआ? अब इसमें भी तो देखे ना, एक हिंदू जो है वो मस्जिद के लिए चंदा दे रहा है, ये कभी भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका चेहरा जो है ना वो पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहते कि ऐसे भी हैं। आपने इस पाकिस्तानी को सुना? तो वीडियो हो गया खत्म। तो देखा आपने, ये है हमारे भारत की सच्चाई। अब आप लोग वहां बैठ के प्रोपगेट करते रहिए, लेकिन देखिए आपके प्रोपगेट करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दुनिया यहां पर आ रही है। आपके पाकिस्तानी भी कुछ आ रहे हैं, वो बाहर जब जाते हैं वापस तो भैया अच्छा ही बोलते, सुन लिया वीडियो में आपने, लेकिन जो दुनिया आके देख रही है वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा समझ गई है। इसीलिए आप झूठे, मक्कार, धोखेबाज सब साबित हो गए हैं। लाखों विदेशी पर्यटक, फॉरेन जो लोग हैं, फॉरेनर्स, वो आ रहे हैं भारत में। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर अहमदाबाद भी नहीं, उधर आप जहां तक कह कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ, वहां तक जा रहे हैं और अपनी अपनी कहानियां यूट्यूब के जरिए दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये चेन रिएक्शन बन गया है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का नाम इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया को लोगों ने अब देखना शुरू किया है, इंडिया को लोगों ने पहचानना शुरू किया है। अब वो बातों पर नहीं करते कि किसी ने कहा था कि इंडिया ऐसा है, नहीं, अब वो खुद देख रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं यहां पर आकर। तब उनको लग रहा है कि नहीं, इंडिया के लोग, इंडियन कल्चर कितना शानदार है, कितना पुराना है, एंशिएंट है। सबसे पुराना कल्चर और सबसे पुराना धर्म है हमारा सनातन। तो इसीलिए लोगों को अब दिख रहा है कि अरे यार ये तो ऐसा है। लेकिन पहले होता था कि पहले तो दिखाया जाता था कि नहीं, अरे भाई साहब बड़ा गड़बड़ है और ये है वो है। आज उन्हीं लोगों की तूती बोल रही है ना भाई पूरी दुनिया में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे होस्ट करना हो, चाहे खाने हो, चाहे टूरिज्म हो। इनक्रेडिबल इंडिया तो हुआ है ना। तो पाकिस्तानियों, अपने दिमाग पर छाए पर्दे को हटाओ, आंखों के सामने जो मोतियाबिंद बना है ना उसको निकालो और फिर देखो भारत को। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारी प्रोग्रेस का असली राज क्या है। और पाकिस्तान की तरफ से हर कोशिश की जा रही है। हमारे यहां भी एक वर्ग ऐसा है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के एजेंडे को यहां पर लागू करवाना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए एजेंडा कभी कामयाब नहीं हो सकता। भारत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको उखाड़ना तो छोड़िए, उनको हिलाना तक मुश्किल है। कमेंट में आप जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। थी वीडियो वो जो अंकल थे बारिश दाढ़ी वाले, उन्होंने यकीन करें कमाल कर दिया। वो क्योंकि वो उनके ननियाल हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे 2 मामू हैं और 7 खाला हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। अंकल जो थे वो जो इंडिया में आए हुए थे, यकीन कर जाए मेरा तो दिल पसी जाए जब मैं उसकी बातें सुन रहा था। अब ये पाकिस्तानी है, अगर कोई इंडियन कहेगा तो हम तो मानने वाली कौम ही नहीं ना। पहली बात यह है कि हमारे तो बात ही छोड़ दें कि हमने मानना है कुछ।
हम उस दिन ही पैदा नहीं हुए थे जिस दिन हम तस्लीम कर ले कोई चीज़ या हकीकत को मान ले। पहली बात तो ये है भाई, बात ये है ना, अब वही पाकिस्तानी हैं जो इंडिया की बातें मानने लग गए हैं, सच मानने लग गए, सच को मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें चैलेंज करता हूँ, गाँव से इस अपने एरिया से कोई एक बंदा जो ना पकड़ ले जो सोशल मीडिया ना चलाता हो या सोशल मीडिया से टच ना हो, ठीक हो गया, 100 बंदा ले, 100 में से 100 नहीं कहना कि इंडिया जो है ना वो हमसे पीछे है, हमारा दुश्मन है, उन्होंने जुल्म किया। ये कारी साहब वाली मिसाल ले लो, कारी साहब अभी 4 दिन 5 दिन पहले पढ़े लिखे भी डेली न्यूज़ भी पढ़ते हैं, डेली न्यूज़ पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं मुझे कम से कम 40-50 साल हो गए, मैंने एक दिन भी मतलब खबर डेली पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी सोच चेक रहे। वो कह रहे थे कि जो इंडिया है वो कश्मीर पर जुल्म करता है, इंडिया के अंदर गुर्बत है, ये बातें वो करते हैं, लेकिन हम मानने वाली कौम नहीं। असल में वो बात उसको फॉलो करते हैं जो पाकिस्तानी अखबार में लिखी होती है। तो पाकिस्तानी अखबार और किताबें जो है वो तो मोस्टली जो है प्रोपेगेंडा पे होती हैं, जिन पे मेरे ख्याल में कोई 95% जो है ना वो झूठ लिखा होता है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक जो भी पढ़ाया जाता है उसमें हमें जो भी पढ़ने को मिला वो झूठ ही था, खास करके इंडिया के खिलाफ। यार मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी सरकार, उसने कहा कि जब मैं मतलब अपने मामू के यहाँ की तरफ गया इंडिया में, तो जब मैं बाजार में निकला तो 2 हिंदू थे या एक हिंदू जो वो मतलब शराब नोशी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि मेरी दाढ़ी है, हो सकता है उसके मामू की नाम इसलिए वो कर, जब देखा कि मौलाना साहब या मौलवी साहब आ रहे हैं, एक मुस्लिम आ रहा है और मुसलमानों पर ये चीज़ें हराम हैं, तो उसने मेरी इज्जत रखते हुए मतलब मेरी चीज़ का एहतराम करते हुए, मेरी दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने शराब छुपा दी। ये सारी बात मुझे अच्छी लगी, शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी बातें उस बाबे ने की बड़ी जबरदस्त। एहतराम तो ऐसा बनता ना एक्सपीरियंस उसने बताया, उसने जो उसके साथ आप बीती हुई है उसने वो शेयर किया है, तो जो आप बीती है वो सच्चाई होती है। उसने कहा कि भाई मैं वहाँ पे एक जो है हमाम जिसको बोलते हैं उस पे गया, वहाँ पे खत वगैरह करवाने के लिए, तो वो कहते हैं कि वो हिंदू थे, तो यार उसने उससे पैसे भी नहीं लिए। वाह, ये होती है मोहब्बत। जब पता चला कि ये पाकिस्तानी है, हाँ, ये उसने कहा कि नहीं, उधर शायद सिद्दीकी बता दिया था वो तस्वीर थे, हाँ उधर भी पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है उनको भी बड़ा फैंस किया जाता है। और दूसरी बात ये वो कहते हैं कि अगर जब किसी मॉल वगैरह में हम जाते हैं शॉपिंग करते हैं तो उनको अगर पता चल जाए कि ये पाकिस्तानी है तो भाई वो अगर चीज 1000 की है तो 500 लेते हैं भाई, यही बात ये होती है मोहब्बत। अच्छा, दूसरी बात वो कह रहे थे अंकल के बिरयानी की बात कर रहे थे कि 50 रुपए की प्लेट है, 40 की, इधर 300 की है। मैं आज रेस्टोरेंट में गया हूँ, खा कर आया कि सब गया ही हो? नहीं खा कर आया। अच्छा, 320 रुपए की मुझे मिली है। और मैंने ये एक देखा है कि वहाँ हमारा भी जो है ना स्कैनिंग सिस्टम ये जो आ गया है कोड, आज मैंने देखा है वो आ गया। हाँ, कौन से इधर A1 पे? हाँ, A1 में मुझे वो माइंड में आ गई इंडिया वाला नहीं, अगर फर्क कर लो आज देखा है, आज मैं गया, आज देखा है। 15-20 दिन हो गए मैं भी गया था। 15-20 दिन मैं आज गया था, मैं आपको बताया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं 15-20 दिन पहले गया था तब तो नहीं था। नहीं, आज था, मैंने खुद देखा। चले उनको शायद इंडियंस की वीडियो मिल गई होंगी कि इंडिया तो ठेले पर भी बैठा हुआ आदमी, उनके पास QR सिस्टम यानी कि ऑनलाइन सिस्टम है, अपनी पेमेंट करते हैं और तुरंत इतना बड़ा वो इतना खूबसूरत इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, और उसमें मेरे ख्याल से एक हफ्ते से आया होगा, पहले तो मैंने भी देखा नहीं था वहाँ पर। नहीं था, मैं बता रहा हूँ, मैं 15-20 दिन पहले गया उधर, खाया खाना वगैरह खाया। अच्छा, 320 रुपए की यार बिरयानी, 320 की होगी है 30 रुपए की यार, मैं उधर 40 रुपए की बता रहा है अंकल। चले 40 की ना भी 80 की होगी, डबल भी कर रहे यार। कमाल है, कहाँ से कहाँ महंगाई है पाकिस्तान और इंडिया का। मैं कहता हूँ क्योंकि मुकाबला बनते नहीं, कंपैरिजन। एक बात उन्होंने और भी की थी कि उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन करते हैं तरक्की के लिहाज से, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना वो 15 साल पीछे है और इंडिया उससे 15 साल आगे है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 50 साल इंडिया जो है ना पाकिस्तान से आगे है, हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, जो हर मैं कहता हूँ हर डेवलपमेंट के लिहाज जो भी है इस्लाम भाई उनसे 50 साल पीछे है। इंडिया की आज GDP है 4 ट्रिलियन हो रही है। इससे अंदाजा लगा लें पाकिस्तान कब 4 ट्रिलियन बनेगा, उससे काउंट कर रहे हैं पाकिस्तान कितने साल पीछे था। आज पाकिस्तान की समय 450 300-400 इतनी है बिलियन में, 340 प्लस है, 3-4 प्लस है आई थिंक।
तो फिर जब पाकिस्तान की हो जाए ना GDP मतलब कि 4 ट्रिलियन, तो आज का डेट और उस उनको फ़र्क निकालना खुद ही पता चल जाएगा पाकिस्तान कितना पीछे था। मोटा सा हिसाब है ना, तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान और आलोक सर ने जो बातें की है ना, वो भी उन्होंने बिल्कुल 100% ठीक बोला है कि भाई आपका जो है ना ब्रेन वॉश किया जाता है, जो आपको बताया जाता है आप उस पर बिलीव कर लेते हैं, आपको सर्च करनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए, अमल नहीं करना चाहिए, आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, जांच करें कि ये बात वाकई सच है या नहीं। देखें कि ये बात वाकई सच है। जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं उसको पहले जो है ना, मैं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मुझे नहीं पता था। वाकई मेरे माइंड में इतना गुस्सा मुझे था इंडिया के, यार इंडिया बहुत बुरा, इंडिया हमारा दुश्मन है, रीजन का पता नहीं। थैंक्स भाई सोशल मीडिया का भी, और थैंक्स इंडियन चैनल्स का, हमें सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा। अच्छा, बाद में भाई ये पता चला है कि वो तो सारा एक कहानी उन्होंने सेट की हुई है कि एक दायरे के अंदर रखा हुआ है भाई। अब पता चला हकीकत मजेदार थी वीडियो यार इस अंकल की, और बाद में जो अरबी की बातें भी सुनकर मजा आया। अरबी में बोल रहा है। एक जो उन्होंने वो पॉइंट आप बोल रहे हैं, मलिया लोधी जो है, हाँ यूएनओ में देख ले यार, हैरानी होती है हमें कि खुद ही बेइज्जत होते हैं, ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आलोक सर का शुक्रिया जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और लोगों को हकीकत बताते हैं कि भाई ये बात नहीं है, ये है हकीकत कुछ और है, और आप किसी और वो फलस्तीन की लड़की में फंस रहे हैं। देखो वो जनाब उन्होंने लड़की दिखाई, लड़की की पिक्चर दिखाई कि ये भाई कश्मीर की लड़की है जिसके साथ के साथ जुल्म किया जाता है, और उसका फेस वगैरह भी दिखाया गया। तो यार ये वीडियो देख के ना, वीडियो में वो तस्वीर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि यार इतने बड़े आप प्लेटफॉर्म पे यूएनओ में बैठे हैं और आप ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, आप फलस्तीन की लड़की की पिक्चर ला के वहां पे दिखाते हैं कि ये कश्मीर में जुल्म हो रहा है। हमारे जैसा खुद ही बेनकाब होते हैं और जलील होते हैं। असलम भाई हमारे जैसा बंदा बोंगी मार लेना इस यूट्यूब पर तो जचती है, चले फिर भी कवर हो जाती है, बोंगियाँ भाग जाती है, इंसान से हो जाता है, फिसल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बात बात नहीं थोड़े से चीज़ें असल में हकीकत का नहीं पता हो जाता। लेकिन जब आप यून में पूरी दुनिया की नजरें आपके एक ही शब्द पर एक ही लफ्ज़ पर है, तो आप क्यों ऐसे चवल मारते हैं? और फिर कहा गया कि उस मलिया लोधी को इसलिए निकाला गया कि उसके PM मोदी के साथ मतलब कोई कनेक्शन था। ये पाकिस्तान मीडिया भी क्या याद बकलौली में भी याद करता है। खैर ये प्रोपेगेंडा अच्छी बात है जो एक्सपोज करते हैं लोग, उनका भी थैंक्स, और सोशल मीडिया का मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें हमें सीखने को हमें मिली जो हमें नहीं पता था पहले। मिलता नई वीडियो में नए टाइम, तब तक दीजिए इजाज़त।